हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। बेस और एसिड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एक्चुअली हमें दो ही प्रॉपर्टी पढ़नी है आज। फर्स्ट, व्हाट आर कॉमन इन देम। उनमें कॉमन क्या होता है? एंड व्हेन दे आर शो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वे कब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ये चीज हमें आज पढ़नी है एसिड और बेस के बारे में। तो हम चलिए फर्स्ट पॉइंट देते हैं कि एसिड बेस में कॉमन क्या होता है। ओके, फर्स्टली हम बात करेंगे कॉमन इन एसिड्स। एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो सभी एसिड्स में कॉमन होना चाहिए। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में कि हम एसिड्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एच ए से। ठीक है, एच ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये एच ए आयनाइज्ड होता है तो ये एच पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव आयनाइज्ड होता है। चाहे तो आप एच से ले लीजिए, चाहे आप HNO3 ले लीजिए, चाहे आप H2CO3 ले लीजिए, चाहे आप H2SO4 ले लीजिए, चाहे आप H3PO4 ले लीजिए। सब में कॉमन क्या है? सब में H पॉजिटिव आयन, यानी प्रोटॉन जो है, हाइड्रोनियम आयन जो है वो एसिड्स में कॉमन होता है। यानी कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर जो शो करता है वो इस हाइड्रोनियम आयन की वजह से करता है। क्लियर है? यानी क्या कॉमन है बेटा सब में? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। क्लियर है? तो एसिड्स में जो कॉमन है वो हाइड्रोनियम आयन है। ये चीज क्लियर है आपकी? तो कोई भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोनियम आयन जरूर प्रेजेंट होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कॉमन इन बेस कर लेते हैं। कॉमन इन बेस, तो जैसा कि एसिड में होता है, हमने आपको बताया था कि बेस का जनरल फॉर्मूला होता है BOH। और जब ये बेस जो आयनाइज्ड होता है तो B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में आयनाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी बेस में ये OH नेगेटिव जो है कॉमन होता है। चाहे आप NaOH ले लीजिए, चाहे आप KOH ले लीजिए, चाहे आप NH4OH ले लीजिए, तो चाहे आप MgOH की होल ट्वाइस ले लीजिए। तो सभी एसिड्स में कॉमन क्या हुआ? हाइड्रोक्साइड आयन। तो यही चीज आपको लिखनी भी है। तो क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉमन इन ऑल बेस। इज दैट क्लियर? यानी हाइड्रोक्साइड आयन सभी बेस में कॉमन होता है। देखो
ये चीज तो हमें पता चल गया, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कॉमन होता है कि नहीं होता है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें सेकंड पॉइंट पढ़ना है, व्हेन दे आर शो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्हेन acids and base show their characteristics. ओके, एसिड बेस अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कब शो करते हैं, ये चीज मेन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने HCl लिया तो HCl बेटा, अगर मैं बात करता हूं, ये जो होती है गैस होती है। प्योर स्टेट में अगर मैं बात करता हूँ, नेचुरल स्टेट जो होती है इसकी, वो गैस होती है। अब नेचुरल स्टेट में इट इज गैस, और मैंने कहा कि HCl अगर गैस है और मैंने इस गैस को लिटमस पेपर पर अटैच किया, तो क्या ये कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी? लिटमस पेपर, लिटमस का कोई कलर चेंज नहीं और नो कलर चेंज। समझ में आ रही बात? HCl गैस का, लेकिन मैं अगर इस HCl गैस को वेट लिटमस पेपर पर लगाऊं, वो लिटमस पेपर ड्राई था, वेट लिटमस पर ले जाऊं, तो क्या होगा? देयर इज कलर चेंज। तो यहां पर दोनों में, वहां भी HCl गैस थी और लिटमस पेपर दोनों में था, तो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था वेट का, यानी जो आपका लिटमस पेपर था वो गीला था, अब गीला वो पानी से हो सकता है। दैट मीन्स अगर कोई भी एसिड या कोई भी बेस, एसिड बेस की बात कर रहा हूं दोनों की, अगर वो लिक्विड स्टेट में जाएगा या कह लीजिए वाटर से इंटरेक्ट करेगा, तो ही वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो लिख सकते हैं हम, एसिड्स एंड बेस show their characteristics after dissolving in water. वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ही वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, रीजन बताइए हमें तो, कि भाई एसिड जो है या बेस जो है वो एसिड में, एग्जांपल ले लीजिए आप NaOH, अगर मैं NaOH की बात करता हूं, इट इज, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और इस सॉलिड को अगर आप लिटमस पेपर पर लगाओ एज इट इज, ड्राई लिटमस पेपर पर, तो देर इज नो कलर चेंज। समझ में बात? लेकिन अगर आप इसे सेम वही प्रोसेस करो, वेट लिटमस पर लगाओगे, तो वहां पर कलर चेंज मिलेगा हमें। समझ में बात? यानी तो इसका रीजन क्या है? द रीजन बिकॉज दे गॉट आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर के अंदर आयनाइज्ड हो जाते हैं, और आयंस ही कलर चेंज करते हैं, याद रहेगा। यानी जो एसिड्स हैं वाटर में जाते ही वो H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव में आयनाइज्ड हो जाते हैं, जो बेस हैं वो वाटर में जाते ही B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में आयनाइज्ड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से वो क्या करते हैं बेटा? आयनाइज्ड होने की वजह से
वो अपना कलर शो करते हैं, कह लीजिए अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। यानी जब तक वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस का आयनाइजेशन नहीं करेंगे, या कह लीजिए तब तक वो अपने कैरेक्टरिस्टिक शो, जो एसिड और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो शो नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज हमने पढ़ ली कि भाई एसिड और बेस में जो है आपका क्या कॉमन होता है, और वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक कब शो करते हैं, और उसका रीजन क्या है। ठीक है, अब एक चीज आपको नोट करके रखनी है, जितने भी बेस होते हैं सब के सब वाटर सोल्यूबल नहीं होते। ऑल बेसिस आर नॉट वाटर सोल्यूबल। अब जो एसिड्स वाटर सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। क्लियर? विच आर सोल्यूबल, they are known as alkali। क्लियर है भाई? एल्कली में आपका NaOH आता है, KOH आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, these are वाटर सोल्यूबल। यस, तो जो बेस वाटर सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं, चाहे वो एल्कली अर्थ हो या फिर, यानी कह लीजिए बेस का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्चुअल में हम एल्कली ही बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब जो चीज पढ़ने वाली है नेक्स्ट, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेंथ और एसिड और बेस पढ़ेंगे। तब तक आप इनकी प्रॉब्लम्स करो। थैंक यू।